मसीह विश्वासियों, प्रस्तुत है 24 मार्च 2021 के बाइबल पाठ। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 14 से 20 और 91 से 92 तथा 95 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, उसने अपना दूत भेजकर अपने सेवकों को छुड़ाया। नबूकदनेस्सर ने कहा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, क्या यह बात सच है कि तुम लोग ना तो मेरे देवताओं की सेवा करते और ना मेरे संस्थापित स्वर्ण मूर्ति की आराधना करते हो? क्या तुम लोग अब तुरही, बंसी, सितार, सारंगी, वीणा और सब प्रकार के वाद्यों की आवाज़ सुनते ही मेरी बनाई मूर्ति को दंडवत कर उसकी आराधना करने को तैयार हो? यदि तुम उसकी आराधना नहीं करोगे तो उसी समय प्रज्वलित भट्ठी में डाल दिए जाओगे। तब कौन देवता तुम लोगों को मेरे हाथों से बचा सकेगा? शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा नबूकदनेस्सर को यह उत्तर दिया, हे राजा, इसके संबंध में हमें आपसे कुछ नहीं कहना है। यदि कोई ईश्वर है जो ऐसा कर सकता है तो वह हमारा ही ईश्वर है जिसकी हम सेवा करते हैं। वह हमें प्रज्वलित भट्ठी से बचाने में समर्थ है और हमें आपके हाथों से छुड़ाएगा। यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो हे राजा, यह जान लें कि हम ना तो आपके देवताओं की सेवा करेंगे और ना आपके द्वारा संस्थापित स्वर्ण मूर्ति की आराधना ही। यह सुनकर नबूकदनेस्सर शद्रक, मेशक और अबेदनगो पर बहुत क्रुद्ध हो गया और उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने भट्ठी का ताप सामान्य से 7 गुना अधिक तेज करने की आज्ञा दी और अपनी सेना के कुछ बलिष्ठ जवानों को आदेश दिया कि वे शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर प्रज्वलित भट्ठी में डाल दें। राजा नबूकदनेस्सर बड़े अचंभे में पड़ गया। वह घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने दरबारियों से बोला, क्या हमने 3 व्यक्तियों को बांधकर आग में नहीं डलवाया? उन्होंने उत्तर दिया, हे राजा, आप ठीक कहते हैं। इस पर उसने कहा, मैं तो 4 व्यक्तियों को मुक्त होकर सकुशल आग में टहलते देख रहा हूँ। चौथा स्वर्गदूत जैसा दिखता है। नबूकदनेस्सर बोल उठा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का ईश्वर। उसने अपने दूत को भेजा है जिससे वह उसके उन सेवकों को बचाए जिन्होंने ईश्वर पर भरोसा रखकर राजाज्ञा का उल्लंघन किया और अपने शरीर अर्पित कर दिए, क्योंकि वे अपने ईश्वर को छोड़कर किसी अन्य देवता की सेवा अथवा आराधना करना नहीं चाहते थे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 31 से 42 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। जिन यहूदियों ने उनमें विश्वास किया उनसे यीशु ने कहा, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होगे। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। उन्होंने उत्तर दिया, हम इब्राहिम की संतान हैं, हम कभी किसी के दास नहीं रहे। आप यह क्या कहते हैं, तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे कहे देता हूँ, जो पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र होगे। मैं जानता हूँ कि तुम लोग इब्राहिम की संतान हो, फिर भी तुम मुझे मार डालने की ताक में रहते हो, क्योंकि मेरी शिक्षा तुम्हारे हृदय में घर नहीं कर सकी। मैंने अपने पिता के यहाँ जो देखा है वही कहता हूँ
और तुम लोगों ने अपने पिता के यहाँ जो सीखा है वही करते हो। उन्होंने उत्तर दिया, इब्राहिम हमारे पिता हैं। इस पर यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम इब्राहिम की संतान हो तो इब्राहिम जैसा आचरण करो। अब तो तुम मुझे इसलिए मार डालने की ताक में रहते हो कि मैंने जो सत्य ईश्वर से सुना है वह तुम लोगों को बता दिया है। यह इब्राहिम जैसा आचरण नहीं है। तुम लोग तो अपने ही पिता जैसा आचरण करते हो। उन्होंने यीशु से कहा, हम व्यभिचार से पैदा नहीं हुए हैं। हमारा एक ही पिता है और वह है ईश्वर। यीशु ने यहूदियों से कहा, यदि ईश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझे प्यार करते, क्योंकि मैं ईश्वर से उत्पन्न हुआ हूँ और उसके यहाँ से आया हूँ। मैं अपनी इच्छा से नहीं आया हूँ, उसी ने मुझे भेजा है। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी। प्यारे मसीह विश्वासियों, आज के सुसमाचार पाठ द्वारा प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होगे। जी हाँ, इतिहास गवाह है, जिसने भी ईश्वर की शिक्षा के अनुरूप जीवन यापन किया उन्होंने नवजीवन प्राप्त किया। उन्होंने नवजीवन प्राप्त किया। जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं और उनकी शिक्षा के अनुरूप जीवन यापन करते हैं, ईश्वर उन्हें हर प्रकार की दुख तकलीफों एवं विपत्तियों से रक्षा करते हैं। आज का पहला पाठ जो कि नबी दानियल के ग्रंथ से लिया गया है, इसमें हमने सुना कि ईश्वर अपने भक्तों को किस प्रकार से बचाते हैं। नबी दानियल के ग्रंथ के इस अंश द्वारा हमें ज्ञात होता है कि कैसे गैर यहूदी शासक यहूदियों को अपने देवताओं की पूजा के लिए बाध्य करते थे। जब नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर विजय प्राप्त की, तब उसने उसी वर्ष एक सोने की मूर्ति भी स्थापित की। झूठी पूजा सही उपासना की जगह लेती है। सोने की मूर्ति की उपासना का अर्थ नबूकदनेस्सर की प्रभु सत्ता को स्वीकार करना है। मूर्ति का संबंध स्वयं राजा नबूकदनेस्सर से था। उसकी अभिलाषा थी कि लोग उसकी पूजा करें, उसके सिवा कोई देवता की उपासना ना हो। राजा नबूकदनेस्सर की जो चाह या इच्छा थी उसके कथनों में स्पष्ट झलकता है। जी हाँ, राजा नबूकदनेस्सर ने दानियल और उसके साथियों से कुछ इस प्रकार सवाल करते हुए कहा, कौन देवता तुम लोगों को मेरे हाथों से बचा सकेगा? राजा के मुख से निकले इन शब्दों में स्पष्ट होता है कि वह अपने आप को महान समझता था। वह चाहता था कि लोग उसकी पूजा करें। लेकिन पाठ से हमें ज्ञात होता है कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो इस्राएल के ईश्वर के पक्के भक्त थे। वे मूसा द्वारा प्रदत्त नियमों के अनुसार जीवन यापन करते थे। ईश्वर की पहली आज्ञा को वे अच्छी तरह से जानते थे। वे जानते थे कि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर ईश्वर की आज्ञा है। अतः उन्होंने राजा द्वारा प्रतिपादित आज्ञा की अवहेलना करते हैं, क्योंकि ईश्वर की पहली आज्ञा कहती है, मैं प्रभु तुम्हारा परमेश्वर हूँ। अपने प्रभु परमेश्वर की आराधना करना, उसको छोड़ और किसी की नहीं। प्यारे मसीह विश्वासियों, हम जानते हैं कि यदि कोई राजा अपने राज्य में राजाज्ञा की घोषणा करता है तो राजाज्ञा का पालन करना प्रजा का कर्तव्य है। यदि कोई राजाज्ञा के विरुद्ध कार्य करेगा तो वह दंड का भागी होगा। लेकिन यह भी देखना जरूरी है कि नियम या आज्ञा किस तरह से है। जो नियम या आज्ञा दी गई है, क्या वह सबकी भलाई के लिए है या फिर स्वार्थपूर्ण? यदि कोई नियम या आज्ञा लोगों के हित का नहीं तो उसका खुलकर विरोध करना कोई गलत नहीं है। दानियल और उसके साथियों ने राजाज्ञा का पालन इसलिए नहीं किया क्योंकि वे जानते थे कि केवल एक ईश्वर है और वह सच्चा ईश्वर है। वह उन्हें बचाने में सामर्थ्य रखता है। अतः उन्होंने राजा को जवाब देते हुए कहा, वह हमें प्रज्वलित भट्टी से बचाने में समर्थ है और हमें आपके हाथों से छुड़ाएगा। यदि वह ऐसा नहीं करेगा
तो राजा यह जान ले कि हम ना तो आपके देवताओं की सेवा करेंगे और ना आपके द्वारा संस्थापित। उनके शब्दों को सुनकर राजा क्रुद्ध हो गए और उन्हें जलती भट्ठी में डाल देने की आज्ञा दी। प्यारे मसीह विश्वासियों, भट्ठी की लौ इतनी अधिक थी कि जिन लोगों ने उन तीनों को पकड़कर भट्ठी में डाला वे स्वयं जलकर भस्म हो गए, लेकिन दानियल एवं उनके साथियों को कुछ नहीं हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं उनके विश्वास में दृढ़ता एवं ईश्वर पर भरोसा के कारण ईश्वर उन्हें जलती भट्ठी में सुरक्षित रखा। अतः आज के पहले पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन ख्रिस्तीय जीवन में भी कई प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन यदि हमारा विश्वास पक्का है तो ईश्वर हमें हर प्रकार की कठिनाइयों से छुड़ाने में समर्थ रखते हैं। कभी कभी छोटी छोटी दुख तकलीफें आती हैं तो हम लोग तांत्रिकों एवं झाड़ फूंक करने वालों के पास जाते हैं, जो ईश्वर की पहली आज्ञा के विरुद्ध है। पवित्र बाइबल में ऐसे बहुत सारे उदाहरण पढ़ने को मिलते हैं जो हमें ईश्वर पर विश्वास एवं भरोसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। प्यारे मसीह विश्वासियों, यीशु ही सत्य के स्रोत हैं। वे ही हमें पाप के परिणामों से मुक्त करते हैं। वे ही हमें शैतान के चालाकियों से भी बचाते हैं। वे हमें अनंत जीवन का मार्ग दिखाते हैं। इस तरह यीशु हमें इस बात की स्वतंत्रता नहीं देते हैं कि जो हम चाहें वही करें, बल्कि इस बात की स्वतंत्रता देते हैं कि हम ईश्वर का अनुसरण करें। पाप हमें गुलाम बनाकर हम पर नियंत्रण करता है और हम पर हावी होकर हमारे कार्यों को भी निर्देशित करता है। केवल यीशु ही हमें इन सारे बंधनों से मुक्त कर हमें वैसा बनने के लिए प्रेरित करते हैं जैसा ईश्वर ने हमारी सृष्टि के समय चाहा था। यीशु ने वंशानुगत संतान और सत्य के संतान को अलग किया है। जितने भी धर्मगुरु थे वे वंशानुगत संतान हैं, अर्थात इब्राहिम की संतान। इसलिए वे अपने को ईश्वर की संतान होने का दावा करते हैं, लेकिन उनके कार्य तो शैतान के सच्चे संतान की तरह है, क्योंकि उनके कार्य शैतान के द्वारा निर्देशित तो होता है। अगर वे इब्राहिम के सच्चे संतान होते तो उस प्रकार का आचरण और कार्य हरगिज नहीं करते। हमारे गिरजा जाने और गिरजा से संबंध रखने मात्र से हम ईश्वर की संतान नहीं हो जाते, वरन वचन को सुनकर उस पर चिंतन करना और उसके अनुसार जीवन जीना ही हमें ईश्वर की सच्ची संतान होने के रास्ते पर अग्रसर करता है। चालीसा का यह पुण्य समय हमें भी आह्वान कर रहा है कि हम सच्चाई की खोज करें, अपने पापमय जीवन को त्याग कर ईश्वर की शरण में जाएं, बुराइयों को त्याग कर प्रभु यीशु जो हमारा मार्ग, सत्य और जीवन है उसका अनुसरण करें। आत्मत्याग और तपस्या के द्वारा अपने पापों का प्रायश्चित करें और प्रभु ईश्वर को अपना जीवन समर्पित करें। ईश वचन पर मनन चिंतन करें और अपने जीवन को ईश्वरीय गुणों से सुशिक्षित करें। ईश्वर का वचन सच्चा है, हम उसे धारण करें। हम अवश्य ही ईश्वर की आज्ञाओं का पालन कर स्वतंत्र हो जाएंगे और एक दिन अनंत जीवन प्राप्त कर सकेंगे। ईश्वर हमें सच्चाई के मार्ग पर ले चले। आमीन। प्यारे भाइयों बहनों, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक प्रभु का वचन पहुंच सके। धन्यवाद।